प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित आपदा के अनुकूल अवसंरचना विकसित करने की जरूरत रेखांकित करते हुए बुधवार को कहा कि इससे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को आपदा से बचने में मदद मिलेगी बल्कि भावी पीढ़ी को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। दरअसल आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वे शिरकत कर रहे थे। चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने संबोधित किया और यह बातें कही। उन्होंने कहा कि यह एक साझा सपना और दृष्टि है जिसे हम सच्चाई में बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 20-21 मई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में पार्टी संगठन से जुड़े देश भर के नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर अमेरिका और इजराइल की तरह ही पलटवार कर सकता है। अमित शाह ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा भी किया। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ से बढ़ रहे सामाजिक और धार्मिक असंतुलन से नाराज होकर भारतीय आवाम पार्टी के राज्य इकाई ने लम्ही के सुभाष मंदिर के सामने घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में किडनी की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को अब डायलिसिस की सुविधा भी मिल सकेगी। बुधवार को इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला न्यायालय के द्वारा श्रृंगार गौरी विवाद में अब अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने काशी के सिद्धगिरी बाग स्थित ब्रह्म निवास में वाराणसी के जिला न्यायालय के द्वारा श्रृंगार गौरी विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद की 6 मई को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं सर्वे कार्य से विपक्षी मुस्लिम वर्ग के इनकार करने को लेकर पत्रकार वार्ता की। कानपुर देहात में स्कूल चलो अभियान को लेकर शिक्षा की अलख जगाने वाले एक शिक्षक को जेल जाना पड़ा। स्कूल के लिए घर जाकर बुलाने वाले शिक्षक के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की छात्रा के परिजनों ने झूठा छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखाकर शिक्षक को जेल भेजवा दिया। बिहार में शराब की तस्करी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हो रही है। पुलिस की सख्ती के कारण शराब लाने और छुपाने के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। बुधवार को इस तरह का एक बार फिर से मामला सामने आया। पहले सुबह बिहटा थाना क्षेत्र के परेब पुल के समीप से बिहटा पुलिस एवं मद्य निषेध इकाई के नेतृत्व में विदेशी शराब से भरा एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। बिहार में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजद जातिगत जनगणना पर भाजपा से आर पार के मूड में है। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर भाजपा पर जबरदस्त हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिना जाति के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। अब वाहन मालिकों को गाड़ी का ऑनर बुक गुम हो जाने पर उसे दोबारा निकालने के लिए केवल चालान कटाने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी मालिक को दर्ज सनहा या FIR का नंबर भी देना होगा। इसके बाद ही उन्हें डुप्लीकेट ऑनर बुक जारी किया जा सकेगा। वैसे यह नियम बहुत पुराना है, लेकिन परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब यह अनिवार्य कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में AES चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जागरूकता का अभियान तेज है। जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार LED वाहनों को आज हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों के लिए रवाना किया। इन वाहनों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के कुल 324 टोलों में ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से सघन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। मोतिहारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। एक बच्चे समेत 5 लोगों की इस दौरान मौत की बात सामने आई है। इन हादसों में 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात रामगढ़वा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी एक गाड़ी में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इसमें 2 बाराती की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। उधर हरैया थाना क्षेत्र के रेल गोदाम रोड में भी एक घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे की टिपर से कुचलने से मौत हो गई। इस बच्चे की मौके पर मौत के बाद कोहराम मच गया। उधर सुगौली थाना क्षेत्र में भी 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए।